हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोग को मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में पढ़ाने के लिए आया हूँ। मेटल और नॉन मेटल्स। मेटल्स का हिंदी होता है स्टूडेंट्स धातु, और नॉन मेटल का हिंदी होता है अधातु। देखो मेटल्स क्या होता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स मेटल जो होता है कंडक्टर का अच्छी चालक होता है। इसमें करेंट पास हो सकता है, हीट पास हो सकता है। दोज मटेरियल्स विच अलाउ टू पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड मेटल्स। जो पदार्थ से होकर के हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है उस प्रकार के पदार्थ को, उस प्रकार के मटेरियल्स को मेटल्स कहते हैं। तो लोग लिख सकते हैं दोज मटेरियल्स विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो पदार्थ उष्मा और विद्युत का अच्छी चालक होते हैं उस प्रकार के पदार्थ को धातु कहा जाता है, मेटल्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम इज या मेटल, आयरन Fe मीन्स आयरन, सोडियम Na सोडियम इज या मेटल, मैग्नीशियम भी क्या है स्टूडेंट्स मेटल है ना। और आपका Au गोल्ड भी कॉपर है, गोल्ड भी आपका मेटल है। Ag मीन्स सिल्वर, सिल्वर भी आपका क्या है मेटल्स है। तो इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कॉपर का तार लगा दें, तांबा का तार वगैरह, तो ये भी क्या आपका है मेटल्स है etc। स्टूडेंट्स यहाँ हम एलिमेंट का ओनली सैम्पल लिखे हैं, आप चाहे तो नाम लिख सकते हैं एल्युमिनियम, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर etc। दीज आर मेटल्स। सेकेंड क्या है मेरे स्टूडेंट्स नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स। इसमें क्या लिखना है दोज मटेरियल्स विच आर बेड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेड कंडक्टर के नाम ले सकते हैं आप विच आर, सॉरी यहाँ आर छुटा हुआ था, विच आर बेड कंडक्टर। आप जान सकते हैं विच आर नॉट गुड कंडक्टर, ये भी आपका चलेगा। बेड की जगह में नॉट गुड कंडक्टर कर दिया तो फिर बेड कंडक्टर के ये बात बराबर है। जो मटेरियल हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा चालक नहीं होता है उस मटेरियल को, उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं अधातु। जो पदार्थ से होकर के विद्युत धारा और उष्मा प्रवाहित दैट मीन्स पास नहीं होती है तो उस प्रकार के पदार्थ को अधातु कहा जाता है। अधातु अंदर में क्या क्या आएगा स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में हाइड्रोजन भी क्या है अधातु, एक गैस है तो लिख सकते हैं हाइड्रोजन, है ना। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो अधातु, जैसे फ्लोरीन हो गया आपका, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इसे सब क्या है अधातु है। कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया etc। आर नॉन मेटल, इसे जो क्या है नॉन मेटल है। इसमें चलते चलते बात तो बता देते हैं स्टूडेंट्स, मेटल और नॉन मेटल तो क्लियर हो ही गया है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में जिसमें दोनों गुण पाया जाता है, मेटल्स का भी गुण पाया जाता है और नॉन मेटल्स का भी गुण पाया जाता है। ऐसा है कुछ एलिमेंट्स जिस एलिमेंट्स में मेटल का भी गुण होता है और नॉन मेटल का भी गुण होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है मेटलॉइड्स। क्या कहा जाता है, तो मेटलॉइड्स किसे कहा जाता है स्टूडेंट्स, इसको लोग बोलते हैं उपधातु।
क्या बोलते हैं हिंदी से, उपधातु। या तो फिर इसी को सेमी मेटल के नाम से जाना जाता है, सेमी मेटल्स मतलब अर्धधातु, तो उसको उपधातु बोलिए, दैट मीन्स मेटलाइट्स बोलिए, या तो फिर सेमी मेटल बोलिए, बात बराबर है। आखिर ये होता क्या है स्टूडेंट्स, सेमी मेटल क्या होता है? तो इतने ही समझ लो कि जो मटेरियल में दोनों का गुण पाया जाता हो, जो मटेरियल में जो एलिमेंट बोलो, जो पदार्थ बोलो, जो सब्सटेंस बोलो, है ना, तो जिस मटेरियल में दोनों का गुण पाया जाता है, दैट मीन्स मेटल का भी गुण पाया जाता है और नॉन मेटल का भी गुण पाया जाता है। तो उस प्रकार के मटेरियल्स को, उस प्रकार के पदार्थ को क्या कहा जाता है, मेटलाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेटलाइट्स। जैसे आपका जर्मेनियम हो गया, तो जर्मेनियम क्या है, मेटलाइट्स है। इसी प्रकार से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आपको क्या है, मेटलाइट्स हैं। तो इसके बाद मेरा टॉपिक है स्टूडेंट्स, मेटल जो होता है उसका दो टाइप का प्रॉपर्टी होता है। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल का कितने प्रॉपर्टीज के रूप में बांटा गया है, जैसे बोलेंगे ना, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो प्रॉपर्टीज जो होता है दो टाइप का बांटा गया है, एक में बांटा गया है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा में बांटा गया है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया और ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद। तो चलो हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसा पढ़ेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले हम लोग पढ़ेंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं भौतिक गुण, इसको बोलते हैं रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये आज का हम नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स। लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इधर कर देते हैं स्टूडेंट एक साइड मेटल्स और आपको एक साइड कर देंगे नॉन मेटल्स। इस तरह से आपका एक डिफरेंस हो जाएगा, मेटल और नॉन मेटल में क्या हो जाएगा, डिफरेंस भी हो जाएगा। तो मेटल्स का फर्स्ट प्रॉपर्टीज, सबसे पहले यही समझिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत में आता क्या क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट्स उसके स्टेट के बारे में बता सकते हैं, उसके गुण के बारे में बता सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं, शेप के बारे में बता सकते हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में जब किसी से रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, तो हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो यहाँ हम लोग पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखेंगे मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां क्या लिख देंगे, इसका फर्स्ट में क्या होगा, नॉन मेटल्स आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा डिफरेंस, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, मेटल क्या होते हैं, मजबूत होते हैं।
लेकिन दो मेटल मजबूत नहीं होते, इतना नरम होता है वो, इतना कमज़ोर होता है कि वो हम लोग उसको आसानी से नाइफ की हेल्प से, चाकू से काट सकते हैं। वो कौन कौन से मेटल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है? तो यहाँ कर देना एक्सेप्ट, इसको छोड़ करके सोडियम एंड पोटेशियम, ये दोनों मेटल को छोड़ करके सभी मेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर ब्रिटाइल। ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ये टूट जाता है। इसमें भी एक अपवाद है स्टूडेंट्स, क्या? डायमंड। आप सुनेंगे इसका नाम, ये बहुत सस्ता होता है। नहीं है स्टूडेंट्स, ये बहुत महंगा होता है डायमंड। और डायमंड जो है पूरे संसार में सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बोल सकते हैं मटेरियल है, सबसे कठोर। तो लिखे भी क्या? नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ये मजबूत नहीं होता है, लेकिन डायमंड क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल में आता है, जिसको बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में, पूरी दुनिया में सबसे कठोर, सबसे मजबूत होता है तो क्या होता है? डायमंड होता है। कठोर में बोला जाएगा सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। तो ये आपको छोड़ करके तो कुछ अपवाद भी है स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्लियर करते जाएंगे। तीसरा, मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। मेटल्स जो होता है ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है स्टूडेंट्स, लेकिन एक ऐसा मेटल्स है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अपवाद में कौन सा मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है स्टूडेंट्स? तो आपको कभी बुखार लगा होगा, और जब बुखार लगा होगा तो आप कहाँ गए होंगे? अस्पताल गए होंगे, हॉस्पिटल गए होंगे, डॉक्टर के यहाँ गए होंगे। तो वो लगाता है आपके पास, क्या लगाता है? थर्मामीटर। नाम सुने होंगे, थर्मामीटर। तो थर्मामीटर से क्या मेजर किया जाता है? टेम्परेचर। किसका टेम्परेचर? मेरा खाना बन रहा उसका नहीं, मेरा बॉडी का टेम्परेचर पता किया जाता है। किससे? थर्मामीटर से। तो थर्मामीटर में पारा का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, पारा का यूज, दैट मीन्स मरकरी। मरकरी ये जो होता है स्टूडेंट्स, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है। इसी तरह तीसरा पॉइंट क्या होगा? नॉन मेटल्स एग्जिस्ट, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन, देखो स्टूडेंट्स, नॉन मेटल जो होता है, कुछ नॉन मेटल सॉलिड में भी पाया जाता है और कुछ नॉन मेटल गैस में भी पाया जाता है। गैस में भी एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैस फॉर्म। तो ये इस फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, वो नहीं सॉलिड होता है और ना ही गैस होता है, तो वो है आपका ब्रोमीन है स्टूडेंट्स, Br, ब्रोमीन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन ऐसा नॉन मेटल है, कौन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है? विच नॉन मेटल्स आर एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म? तो आपका आंसर होगा ब्रोमीन। चौथा पॉइंट, मेटल्स आर malleable and ductile. Metals are malleable and ductile.
सबसे पहले ये समझिए स्टूडेंट्स कि मेलेबल का क्या मीनिंग होता है और डक्टाइल का क्या मीनिंग होता है। मेलेबल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है। मेलेबल उसे कहा जाता है स्टूडेंट्स जिस प्रॉपर्टीज से, जिस गुण से कोई भी मेटल को हमर के माध्यम से ठोक करके, पीट करके चादर में कन्वर्ट किया जाता है, तो उस प्रॉपर्टीज को मेलेबल कहा जाता है। और डक्टाइल उस प्रॉपर्टीज का नाम है डक्टाइल, उस प्रॉपर्टीज, उस गुण का नाम है डक्टाइल। इसको हिंदी में तन्यता कहा जाता है स्टूडेंट्स जिस प्रॉपर्टीज से क्या किया जाता है, मेटल को ड्रॉ किया जाता है। किस फॉर्म में, तार के फॉर्म में तार बनाया जाता है। जिस प्रॉपर्टीज से मेटल को तार के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रॉपर्टीज का नाम है डक्टिलिटी। तो यह आपको समझ में आ गया मेलेबल क्या होता है और डक्टाइल क्या होता है। मेटल को हम लोग पीट करके चादर बना सकते हैं, खींच करके तार बना सकते हैं। तो मेटल्स क्या होता है, मेलेबल होता है और डक्टाइल भी होता है। चौथा पॉइंट्स, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल एंड डक्टाइल। ये मेलेबल भी नहीं होता है और डक्टाइल भी नहीं होता है। यहाँ से मेटल्स आर नाइदर मेलेबल और नॉट डक्टाइल, सही वो भी है। पांचवा पॉइंट क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखिए क्या हो सकता है, सोचिए। तो पांचवा प्रॉपर्टी हो जाएगा स्टूडेंट्स, मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस मतलब ध्वनिक। क्या ऐसा हिंदी होता है, ध्वनिक। और सोनोरस किसे कहा जाता है स्टूडेंट्स, तो आपके स्कूल में या कॉलेज में आप जहां भी पढ़ते हैं तो बेल को बजाया जाता है पीरियड को चेंज करने के लिए, पीरियड को खत्म करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, या तो प्रेयर को शुरू करने के लिए क्या किया जाता है, बेल को रिंग किया जाता है, बजाया जाता है। तो किस चीज का बना होता है स्टूडेंट्स, तो बना होता है आपका आयरन का, जनरली आयरन का या तो फिर कॉपर का, जिस तरह का अलग अलग टाइप का होता है। लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि मेटल्स का बना होता है। तो मेटल से क्यों बनाया जाता है, वहां पर नॉन मेटल क्यों नहीं बनाया जाता है, क्योंकि क्या होता है मेटल्स के पास सोनोरस का क्वालिटी होता है। जब उसको हम लोग बजाते हैं तो क्या होता है, उससे आवाज बाहर आती है जिससे हम लोग सुन पाते हैं। तो क्या नॉन मेटल से भी आवाज बाहर नहीं आती है, बाहर आती है आवाज स्टूडेंट्स नॉन मेटल से भी, लेकिन इस मेटल से अपेक्षा नॉन मेटल में बहुत कम आवाज। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू मेटल्स, मेटल के मुताबिक, उसके अनुसार क्या होता है, नॉन मेटल की आवाज ना के बराबर होता है। तो मेटल्स आर सोनोरस, ये ध्वनिक होते हैं। और नॉन मेटल क्या होते हैं स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, ये सोनोरस नहीं होते। तो ये आपका क्या था, ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज था, किसका, मेटल्स का और नॉन मेटल्स का। एक बात और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बताना भूल गया था, मैं बता दे रहा हूँ। डक्टिलिटी का गुण बोला जाएगा कि बताइए कौन सा मेटल है पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, जिसमें डक्टिलिटी का गुण, डक्टिलिटी का प्रॉपर्टीज सबसे अधिक पाया जाता है, तो आपका है गोल्ड। ध्यान रहे, गोल्ड जो है 1 ग्राम सोना से, 1 ग्राम गोल्ड से हम लोग 2 किलोमीटर तार को ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सबसे अधिक डक्टिलिटी का गुण गोल्ड में पाया जाता है। 1 ग्राम आप अनुभव कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कितना 1 ग्राम होगा, और उससे लोग 2 किलोमीटर तक तार को ड्रॉ कर सकते हैं। किसका, तो सोना का। दैट मीन्स वी कैन से दैट golds have the maximum properties of maximum ductility properties that means उसमें क्या होता है, खिंचाव की शक्ति ज्यादा होता है, मतलब उसको ज्यादा लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि बताइए कौन ऐसा मेटल्स है जिसको 1 ग्राम से हम लोग 2 किलोमीटर तार खींच सकते हैं। तो आपका आंसर होगा गोल्ड। गोल्ड का क्या होता है? डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज, तन्यता का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। तो ये मेरा था फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो आपको स्टूडेंट्स मेटल्स और नॉन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज मिलेगा। आप मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स, और यदि आपको अच्छा लगता होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।